ऑफ यू क्लियर है? तो देव कुमार अपना नेटवर्क चेक करो। वेयर इज देव? ओके देव, 168 टर्म को क्या होगी इसकी? ओके लक्ष्य, ओके कृष्ण, ओके नाइस। तो जिसने किया हुआ है चैप्टर उनको पता है कि कैसे निकालना है ना? जिसने नहीं किया हुआ उनको बताया जाए कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप ए की वैल्यू देखो, इसमें ए क्या है उसको अभी मत देखना, ऊपर जो लिखा हुआ है। ए की वैल्यू है 198। यस अक्षर जैन। और कॉमन डिफरेंस देखोगे, कॉमन डिफरेंस कितना है? 200 में से 198 को माइनस किया तो आंसर आया 2। तो हमें जब ए एन यानी कि 16 एन की वैल्यू है 168, ए एन निकालना है। ए एन मीन्स ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें ए होता है फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स, डी कॉमन डिफरेंस। तो हमें ए 168 निकालना है, 168 टर्म निकालनी है। तो एन के प्लेस पर 168 प्लेस करेंगे और ए के प्लेस पर फर्स्ट टर्म विच इज 198। 198 प्लस 168 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस विच इज 2। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास 168 टर्म आ जाएगी। तो ये ए एन का फॉर्मूला होता है जिससे हम किसी भी नंबर की टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इसमें ये ऊपर बता रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस है 3, हमें 23rd टर्म फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम इसकी कोई छोटी सी टर्म फाइंड आउट करके देखते हैं। फोर्थ टर्म मान लो हमें फाइंड आउट करनी है। जो एपी होती है उसमें ये भी ध्यान रखना, जो एपी की जर्नल फॉर्म होती है, जो कोई भी एपी होती है वो इस तरह से बनती है। पहली टर्म ए होती है, दूसरी टर्म ए प्लस डी, तीसरी टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म होती है ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म होती है ए प्लस 4d एंड सो ऑन। सो इससे हमें थोड़ा सा ये आइडिया हो जाता है कि जिस नंबर की भी टर्म हमारे पास होती है उससे एक कम डी ऐड करते हैं हम ए में। जैसे ये फर्स्ट टर्म थी तो इसमें हमने कोई डी हमने ऐड नहीं किया, 0d ऐड किया फर्स्ट टर्म में। इसमें ये सेकंड टर्म थी तो इसमें हमने 1d ऐड किया। ये थर्ड टर्म थी तो इसमें हमने कितने ऐड किए? 2d थर्ड टर्म के लिए। फर्स्ट टर्म के लिए 0d, सेकंड टर्म के लिए 1d, थर्ड टर्म के लिए 2d, फोर्थ टर्म के लिए 3d एंड सो ऑन। तो जितने भी नंबर की टर्म होती है उससे एक कम डी हम फर्स्ट टर्म में ऐड कर देते हैं, जिससे हमारे पास आंसर आ जाता है, जो कि अब यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। फोर्थ टर्म अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? ए प्लस 3d फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इन प्रीवियस एक्सरसाइज वी लर्न दैट फोर्थ टर्म क्या होती है? ए प्लस 3d, जो मैंने अभी भी बता दिया। तो यहाँ पर फोर्थ टर्म का अगर हम कैलकुलेट करें, फोर्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म में ए में 4 माइनस वन, 3d है, 3d का मीनिंग क्या हो गया? 4 माइनस वन। फोर्थ टर्म से एक कम डी हमने उसमें ऐड कर लिया, तो उससे हमारा ये फॉर्मूला फॉर्मुलेट हुआ, डेराइव हुआ, जिसमें हमारी एन की वैल्यू 4 है, ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस होगा। तो बेसिकली तुम्हें फाइनली ये एक फॉर्मूला याद रखना है। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी इसी फॉर्मूले पर आधारित है। तो 23rd टर्म अगर आपको फाइंड आउट करनी है इस एपी की, तो आप सिर्फ ए के प्लेस पर ए की वैल्यू पुट करोगे विच इज 10, एन के प्लेस पर 23, जिस नंबर की टर्म भी आपको फाइंड आउट करनी है, दिस वन, एंड कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। जस्ट पुट द वैल्यूज। A23 क्या होगा? 10 प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी विच गिव्स अस 10 प्लस 22 इंटू 3 66 प्लस 10 that is
76। समझ आ गया? किसको समझ नहीं आया बताओ। किसी को पूछना है तो पूछो। एनीवन? एनी अदर मेथड्स? फिर तुम ऐड कर करके निकाल सकते हो। जो सबसे इजीएस्ट मेथड है वो बताया भैया। इससे इजी मेथड आई डोंट थिंक कोई भी और है। और इजी इजी से इम्पोर्टेंट ये है कि जो क्वेश्चंस होंगे आपके सॉल्व उसमें यही मेथड यूज होगा। तो कोई और मेथड है उसको तो अगर है भी, जो कि हो भी सकता है क्योंकि ये एपी है तो इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपना सकते हो। बट आई एम नॉट श्योर कि उनका यूज करके आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो बेटर है एक ही मेथड पे स्टिक रहो जो कि यूज होना है सभी क्वेश्चंस में। ए एन का फॉर्मूला तो ए एन का फॉर्मूला यही होता है और कोई नहीं होता है। ए एन का फॉर्मूला आप यही यूज करोगे और कोई नहीं। 5.2 ही कर रहे हैं माधव, इतना जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा तभी करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये एक टेबल दी हुई है जिसमें अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं किसी एपी की डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स से रिलेटेड। ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, डी कॉमन डिफरेंस को, एन नंबर ऑफ टर्म्स को, और ए एन जो लास्ट टर्म होगी उसकी वैल्यू, लास्ट टर्म की वैल्यू को एक तरह से। सो फर्स्ट क्वेश्चन में 7 दिया हुआ है ए की वैल्यू और हमें ए एन फाइंड आउट करना है। तो ए एन का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे सिंपल। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसमें वैल्यूज ये सब्सटीट्यूट कर दोगे सिंपल। ए के प्लेस पर 7, एन के प्लेस पर 8 और डी के प्लेस पर कॉमन डिफरेंस विच इज 3, जिसे सॉल्व करके आंसर आया 28। तो एट्थ टर्म क्या हो गई यहाँ पर? 28। क्लियर? सेकंड वाला, सेकंड वाले में अगेन फॉर्मूला वही पुट करोगे, बस वैल्यूज चेंज हो गई हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म दी है, कॉमन डिफरेंस पूछा है, एन की वैल्यू मींस नंबर ऑफ टर्म्स 10 है और लास्ट टर्म कितनी है? 0 है। तो nth टर्म का ही फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। आपको हमेशा वही फॉर्मूला अप्लाई करना होता है जो जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हो जो क्वेश्चन में गिवन है और जो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको डी फाइंड आउट करना है और जो वैल्यूज गिवन है वो ए एन और एन दी हुई है, तो आप ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ए एन के प्लेस पर इस बार ए एन की वैल्यू उन्होंने दी है 0, तो वो 0 पुट कर दी। ए के प्लेस पर फर्स्ट टर्म विच इज -18, एन के प्लेस पर 10 एंड डी के प्लेस पर डी वेरिएबल रहा बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज डी। सो सॉल्व करके -18 इधर आकर +18 हो गया। 10 - 1 9 डी होता है। डी को दोनों इक्वेशन दोनों साइड्स को 9 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर? किसी को डाउट है इसमें कुछ भी? पूछो पूछो, इजी सा क्वेश्चन है। एएन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी आएंगे उसमें यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जरूर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो इस फॉर्मूले से नहीं हो सकता। एएन से रिलेटेड, nth टर्म से रिलेटेड, वेदर इट्स वेरिएबल वाले क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे कोर्स के हैं नहीं फिर भी स्कूल वाले दे देते हैं, और जो नॉर्मल क्वेश्चंस है वो तो होंगे ही होंगे, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाकी पार्ट तुम कर लोगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के। चॉइस वाला क्वेश्चन है, हालांकि सॉल्व पूरा ही करना है, बट चॉइस वाले क्वेश्चंस पे आप आजकल ज्यादा ध्यान देना बिकॉज मोस्टली स्कूल्स में चॉइस वाले क्वेश्चंस ही दे रहे हैं। तो वी हैव दिस एपी 1074। जब भी एपी दी हो, अगर क्वेश्चन में लिखा है एपी है तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आप देख लो क्या है उसका। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि वो एपी है या नहीं है तो पहले चेक कर लो whether the given series is an AP or not।
वो क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल देयरफॉर गिवन सीरीज ऑफ नंबर इज एन एपी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं कि एपी तो थी नहीं, आपने प्रूफ तो करा नहीं कि ये एपी है, तो आपने कैसे फॉर्मूलाज एपी के लगा दिए उसमें, आप नहीं अप्लाई कर सकते जब तक उसको आप एपी कंसीडर या प्रूफ नहीं करोगे। सो इस केस में ये तो एपी है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, वैसे भी देखोगे तो कॉमन डिफरेंस कितने कितने का है, कितना इसका कॉमन डिफरेंस जरा बताना, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस इस एपी का? शुरू के दो गलत, बाद के दो सही, मीन्स माधव गलत, तान्या गलत, अक्षर जैन सही, रुद्र तोमर सही, कृष्ण सही, उमंग गोयल सही, लक्ष्य राजपाल सही। तान्या एंड माधव क्या गड़बड़ हुई जरा देखो, सुरभि का सही, तनिष्क सही, सही, और हम बाकी बच्चे, हाँ तो जल्दी क्यों होती है बताने की, माहिर कॉमन डिफरेंस पूछा है जस्ट, आंसर बताने की जल्दी से पहले देख लिया करो कि आंसर लिख क्या रहे हो, ज्यादा अच्छा होगा कि गलत आंसर दे रहे हो, या फिर ज्यादा अच्छा होगा जल्दी जल्दी दे रहे हो? तो -3 है इसका कॉमन डिफरेंस, नॉट 3, देखने में लगता है 3 है बट ये -3 है, आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में से जो ये A2 में से A1 माइनस करना है, ना कि A1 में से A2 को, सो 3 माइनस नहीं -3, यस हो गया। सो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ पता कराना 30th टर्म, 30th टर्म मींस n की वैल्यू है 30, तो देखते हैं 30th टर्म हम कैसे निकालेंगे an वाले फॉर्मूले से। फर्स्ट टर्म दी हुई है यहाँ पर 10, कॉमन डिफरेंस है 10, 7 माइनस 10 दैट इज -3, एंड n की वैल्यू है 30, सो n की वैल्यू मींस नंबर ऑफ टर्म्स, सो an यानी कि 30th टर्म क्या होगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, a के प्लेस पर 10, n के प्लेस पर 30, d के प्लेस पर -3, प्लीज ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना जब भी नेगेटिव का साइन है, आप दो दो साइंस को एक साथ यूज नहीं करोगे, बिकॉज मैंने देखा है जो कि आप लोग करते हो और बहुत ज्यादा करते हो, अच्छे से अच्छा जो बच्चा होता है वो भी ये काम करता है, वो क्या करते हैं इसको यहाँ पे सीधे 10 प्लस 30 -1 इंटू -3, अब ये इंटू -3 लग रहा है, अगर मैं इंटू -3 ना बोलूं तो क्या आप इसको इंटू -3 कंसीडर करोगे? जस्ट बताओ, क्या ये इंटू -3 है? बिल्कुल भी नहीं है, आप क्योंकि बोल नहीं रहे हो, एग्जाम जब दे के आओगे आंसर शीट पे आपकी आवाज नहीं आएगी कि इंटू -3 है, वो दिखने में -3 लगेगा कि आपको पहले 30 में से 1 को माइनस करना है, फिर -3 करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो प्लीज अगर साइन है आप मल्टीप्लाई करो, अगर ये पॉजिटिव साइन होता है यहाँ पर तो उस केस में तो ये हम कंसीडर कर भी सकते थे कि आप ऐसे लिख देते, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई कंसीडर किया जा सकता है, हालांकि इस ऐसे केस में 3 को आगे लिखते हैं पर फिर भी ठीक है, बट इस केस में तो बिल्कुल भी नहीं कंसीडर करेंगे उसे मल्टीप्लाई, आपको ब्रैकेट लगाना ही लगाना है, नहीं लगाओगे तो मार्क्स कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे, जरूर कटेंगे, तो ध्यान रखना ये छोटी छोटी चीजों का, ब्रैकेट लगाना जरूरी है जब भी दो साइन, ऐसा भी नहीं करना है जैसे तुम 9th क्लास में करते आ रहे हो, -1 इंटू -2 इंटू -3, ये कोई तरीका नहीं होता है दो दो साइन को एक साथ रिप्रेजेंट करने का, इफ यू आर यूजिंग टू साइंस देन यूज ब्रैकेट्स, इसी वजह से ब्रैकेट्स होते हैं जिनका यूज आपको करना है, करेक्ट? तो ये आ गया हमारा 30th टर्म -77, ठीक है माहिर शर्मा, माहिर, सॉरी माहिर, -77 नॉट 77, क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें किसी भी प्रकार का? बाकी बच्चे बोलो, कहाँ गए? नित्या गायब हो गए, कोई रिप्लाई नहीं है, गर्व, काशवी, वैभव जैन,
स्टार्टिंग में थोड़े से एक दो बार जवाब दे दो और फिर लास्ट में आगे एक बार जवाब दे दो, बीच में गायब हो जाओ। सर तो स्टूपिड है, समझ नहीं सकते कुछ भी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट, ये मैंने होमवर्क में नहीं दिया। 11th टर्म ऑफ द एपी, -3 -12 2 एंड सो ऑन, इसकी 11th टर्म निकालनी है। कॉमन डिफरेंस कितना होगा इसका, बताओ जरा। पहले बताओ कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। देखते ही सॉल्व करके नहीं बताना है, देख कर ही बताओ कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। ओके कृष्ण। अक्षत हाफ क्यों होगा बच्चे, 3 में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ थोड़ी आंसर बचेगा। यस ना, ऐसा पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव नहीं होगा रुद्र, पॉजिटिव होगा। जब भी आप ये देखो एपी में अगर नेगेटिव टर्म से स्टार्ट हुआ है और आगे जाके टर्म्स जो है वो पॉजिटिव हो रही है, यानी कि वो अगर इंक्रीज हो रही है उनकी वैल्यू, देखो -3 से बड़ा होता है -1/2, है ना, ये इंक्रीज हो रही है वैल्यूज, तो इसका मीनिंग है कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, नॉट नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू में और वैल्यू कम होती चली जाएगी। 5/2 होगा करेक्ट आंसर। सो इसका कॉमन डिफरेंस 5/2 या +2.5। ये भी ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन दिया है, हालांकि फर्क नहीं पड़ता है, पर फिर भी जस्ट टू प्रेजेंट द क्वेश्चन का आंसर, अगर क्वेश्चन में वैल्यूज फ्रैक्शन में दी हैं तो आप सॉल्व कैसे भी करो, आंसर लास्ट में फ्रैक्शन में लिख कर आओगे। ओके, डेसिमल में दिए हैं तो आप आंसर डेसिमल में लिख के आओगे। मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो आप आंसर मिक्स फ्रैक्शन में ही लिख कर आओगे, अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है तो आंसर को क्वेश्चन के हिसाब से लास्ट में लिख कर आना है आपको। दे डू नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ पर वैल्यूज आपकी अगर फ्रैक्शन में है और आप आंसर डेसिमल में करने में लगे हुए हो, वो मत करना। कैलकुलेशन कर सकते हो आप, बीच में आप कुछ भी करो, वो कोई बात नहीं है। अनवी के नाम से किसने ज्वाइन किया है प्लीज बता दो। कॉमन डिफरेंस माइनस करके देखो खुद माधव। नेक्स्ट, मैं माइनस करके तो नहीं बताऊंगा कि -1/2 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। ओके आरना, ओके आराम, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। इनको माइनस करके देखो खुद, क्या प्रॉब्लम है इनको। हाफ में से -3 को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा ये लिखा भी है, यहाँ देख सकते हो। हाफ में से -3 को माइनस किया है। अब एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करना है वो तो मैंने बोला था, अगर तुम्हें सीखना है तो 8th क्लास 6th क्लास में आ जाना, मैं बता दूंगा, बट यहाँ 10th में तो नहीं बता रहा मैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला अगेन अप्लाई किया और n की वैल्यू 11 है, a की वैल्यू -3, d की वैल्यू 5/2। 5/2 लिखने में इसलिए भी इजी रहा कि कैंसिल आउट हो जाएगा, डेसिमल में होता तब भी हो जाता वो। तो आंसर तो 22 ही आया, फ्रैक्शन में आया ही नहीं, तो आंसर इज 22। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछो, कैलकुलेशंस मत देखो कि ये प्लस का माइनस क्यों हो गया, माइनस का प्लस क्यों हो गया, बिकॉज मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको ये कैलकुलेशंस आती हैं और आनी भी चाहिए। आप अगर इस वक्त ये देखने बैठोगे माइनस माइनस प्लस क्यों होता है, कहाँ से होता है, तो फिर भूल जाओ 10th में अच्छे मार्क्स लाने। कुछ बच्चे तो गायब हो गए, सो गए शायद, सो गए या फिर ऑन करके और उधर गेम्स में या टीवी में लगे रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसिंग टर्म वाला, पिछली बार भी मैंने बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम an का ही यूज करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मिसिंग बॉक्स की वैल्यू, बॉक्स की मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वी हैव 3 टर्म्स टू देन मिसिंग वैल्यू एंड देन वी हैव 26. हु नोज दे सो गए थे नहीं सो गए थे. सॉल्यूशन इसका, तो पहले आप गिवन टू प्रूव या टू फाइंड जो भी है वो लिखोगे, जो कि होना चाहिए हर क्वेश्चन में. यू हैव फर्स्ट टर्म, अगर ऐसे एपी दिए है तो आप फर्स्ट टर्म, क्योंकि हमें इससे पहले की टर्म्स नहीं पता होंगी लेकिन यहाँ पर नहीं पता, तो आप इसको फर्स्ट टर्म कंसीडर कर सकते हो. वी नीड टू फाइंड आउट सेकंड टर्म एंड वी हैव थर्ड टर्म 26. सो ए एन का ही फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, और चाहे तो आप ये भी यूज कर सकते हो कि कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है ना. फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस होगा वो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के डिफरेंस के इक्वल होगा, कॉमन डिफरेंस विच इज. तो आप ऐसे भी कर सकते हो. ये वाला मेथड इसलिए बताया है क्योंकि कई बार क्वेश्चन वो के की वैल्यू वाले आते हैं, उसमें ये काफी हेल्पफुल होता है. वो ऐसे दे देते हैं क्वेश्चन जो शायद आपने करे हुए हैं. वो बोल देंगे कि 2k plus 1, 3k and 5k minus 1. These are three terms, three consecutive terms of AP. Then find the value of k. तो उस केस में आप क्या करोगे कि हमें पता है A3 में से अगर A2 को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस D होता है, और A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस D होता है, तो D तो D के इक्वल होगा ही होगा. तो उस केस में हम क्या करते हैं, A3 माइनस A2 मीन्स 5k माइनस 1 माइनस 3k किसके इक्वल होगा, A2 माइनस A1 मीन्स 3k माइनस 2k माइनस 1k. और इसको सॉल्व करके आप k की वैल्यू निकालोगे. तो ये मेथड लेकिन सिर्फ तभी अप्लाई करना जब 3 टर्म्स दे रखे हो. जब 4 टर्म्स दी हो तब ऐसे मत करना कि A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A2 माइनस A1 और A4 माइनस A3 ऐसे इक्वल रखने लग जाओ. उस केस में तो फिर AN वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करोगे जो अभी आगे हम करेंगे. इसमें 3 टर्म्स थी तो हमने ये वाला मेथड अप्लाई किया, कॉमन डिफरेंस के बेस पर दोनों को इक्वेट कर लिया, जिससे हमारे पास A2 की वैल्यू डायरेक्टली आ गई. बट अगर 3 टर्म्स से ज्यादा टर्म्स दी हुई हैं, उस केस में आप AN वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे. ये तो इसकी सेकंड टर्म आ गई 14. नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो, नेक्स्ट वाले पार्ट में हमें गिवन है 1 2 3 एंड 4 टर्म्स हैं हमारे पास किसी एपी की, जिसमें से फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म नहीं पता, फोर्थ टर्म पता है. तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमें पता हुआ है. we have second term this one, fourth term this one, and first term हमें find out करनी है which is a. थर्ड टर्म भी हमें फाइंड आउट करनी है. तो आप पहले देखो इन दो टर्म्स को कि इनसे आप क्या कर सकते हो. इनसे आप सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस बना सकते हो. A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी. एन वाले फॉर्मूले में ही अगर आप अप्लाई करोगे ये वैल्यूज, तो ए सेकंड एन की वैल्यू तो 2 है, यहाँ पर ए हमें नहीं पता, ए के प्लेस पर ए आ गया, एन माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 क्या हो गया, डी हो गया, और 13 ए एन की वैल्यू 13. तो A2 की वैल्यू A प्लस डी इक्वल्स टू 13, ये फर्स्ट इक्वेशन हुई. एंड A4 की वैल्यू, A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3D विच इज इक्वल्स टू 3. दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. सब्ट्रैक्ट करेंगे इस केस में क्योंकि दोनों जो इक्वल कोफिशिएंट वाले वेरिएबल्स हैं उनका साइन पॉजिटिव है, सेम है, तो हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाले मेथड्स को अप्लाई करते हुए, व्हिच इज एलिमिनेशन मेथड. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा. सेकंड में से फर्स्ट को कराए सब्ट्रैक्ट मींस A प्लस 3D में से A प्लस D माइनस होगा. A से तो A हो गया कैंसिल आउट, 3D माइनस D 2D बचा, एंड 3 माइनस 13 माइनस 10 हुआ, जिसको सॉल्व करके आंसर आया D की वैल्यू -5. बट हमें D की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फर्स्ट टर्म और लास्ट की टर्म. तो फर्स्ट टर्म के लिए इस वैल्यू को हम किसी भी इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में अप्लाई कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करी D के प्लेस पर -5, तो A -5 इक्वल्स टू 13 विच गिव्स अस A की वैल्यू 18. तो हमारे पास अब फर्स्ट टर्म है 18,
कॉमन डिफरेंस है -5, जिसकी हेल्प से हम थर्ड टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a+3d, सॉरी 2d। तो a के प्लेस पर a विच इज 18, 2 के प्लेस पर 2, d के प्लेस पर -5, 18 माइनस 10 कितना हो गया? 8। सो फर्स्ट टर्म है 18 और थर्ड टर्म है 8। क्लियर सभी को? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का यूज किया है हमने यहाँ पर। तो बताओ, किसी को कुछ पूछना है? उमंग कहाँ से समझ नहीं आया, बताओ। इक्वेशन थ्री कोई नहीं है यहाँ पर, इक्वेशन 1 और 2 ही है बस। कहाँ इक्वेशन 3? यहाँ पर 2 इक्वेशन है बच्चे। इन 2 इक्वेशन को हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर लिया। सेकंड थर्ड चैप्टर किया हुआ है ना, थर्ड चैप्टर में जैसे सब्ट्रैक्ट करके हम वैल्यूज निकालते थे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अगर किया हुआ है, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लिए। तो तुमने 9th क्लास में भी करा होगा सब्ट्रैक्ट वाला जो फंडा है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मींस a+3d में से a+d को सब्ट्रैक्ट किया, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को करते हैं, 3 में से 13 को सब्ट्रैक्ट किया। तो क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करके? a में से a माइनस होगा तो क्या आंसर आएगा? चलो बोलो जल्दी से, तुम ही बताओगे अब। a माइनस a क्या होता है? व्हाट इज a माइनस a? 0। तो ये तो 0 हो गया। एंड 3d माइनस डी क्या होता है? 3d में से 1d माइनस होंगे तो कितना बचेगा? 2d। तो यहाँ 2d हो गया। 3 माइनस 13 क्या होता है? 3 माइनस 13 -10 होता है। करेक्ट। बस दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर लिया, या 2 को उधर ले गए जैसा कि तुम बोलते हो। सॉरी। तो -10 को 2 से डिवाइड करोगे तो -5 आ गया। फिर इस इक्वेशन, इस वाली वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, या तो 1 में या 2 में, किसी में भी कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा। मैंने फर्स्ट में कर लिया। फर्स्ट में a के प्लेस पर a आया और d के प्लेस पर d की वैल्यू विच इज -5, वो यहाँ पर आ गई। -5 जब ट्रांसपोज होगा, या दोनों साइड में हमने 5 प्लस कर लिया या -5 को उधर ले गए, तो वो 13 के साथ में 5 ऐड हो गया, और 13 प्लस 5 कितना हो गया? 18। तो a तो फर्स्ट टर्म थी ये, तो 18 आ गई इसकी वैल्यू, इस वाले बॉक्स की। फिर थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है a+2d। बताया था जिस भी नंबर की टर्म निकालनी है, उससे एक कम d हम a में ऐड कर देते हैं। एक कम d, थर्ड टर्म है तो 2d ऐड करेंगे फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म 18 है, तो 2d का मीनिंग हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय -5, -5d की वैल्यू, 2 इंटू -5 -10, एंड 18 -10 कितना हो गया? 8। तो ये आ गई थर्ड टर्म। समझे? गुड। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म। जब भी विच टर्म लिखा आ जाए, समझ लो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। विच टर्म का मीनिंग होता है, विच टर्म कौन से नंबर की टर्म, दैट मीन्स तुम्हें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप an का फॉर्मूला यूज करोगे, या फिर sn का। अगर वो सेकंड एक्सरसाइज में आएगा, अभी थर्ड एक्सरसाइज में अगर सम दिया हुआ है एपी का, तो आप sn का फॉर्मूला, सम ऑफ एपी, वो यूज करोगे। और अगर एपी दी हुई है सिंपल, और कोई टर्म दी हुई है उसमें, तो आप an का फॉर्मूला यूज करोगे। यहाँ पर हमें अभी सम का तो पता ही नहीं कॉन्सेप्ट, तो an का ही फॉर्मूला यूज करना है। an का फॉर्मूला यूज करना है तो हमें a की वैल्यू पता होनी चाहिए, विच इज 3, यहाँ पर दी हुई है।
डी की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस विच इज 8 माइनस 3 कितना होगा 5, और ए एन पता होना चाहिए, मींस लास्ट टर्म कौन से नंबर की टर्म की वैल्यू क्या है, उस नंबर की टर्म की वैल्यू कितनी दी हुई है इन्होंने 78। इन्होंने बोला है कौन सी टर्म होगी, कौन से नंबर की टर्म होगी इस एपी की जो कि 78 होगी। सो ए एन की वैल्यू 78, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 5। कॉमन डिफरेंस को ऐसे दिखाना है तुम्हें शो करा के, जो माइनस करके, आगे मैंने नहीं किया है बट स्टार्टिंग में इसलिए कर रहा हूँ सो डैट आपको आदत पड़े कि कॉमन डिफरेंस हमें मन में कैलकुलेट करके नहीं लिखना है, उससे आपका ही फायदा होगा। कई बार वही मिस्टेक हो जाती है कि 3 लग रहा है होता है -3 है, -3 लग रहा है पर होता 3 है। ए एन दिया हुआ है 78, तो ए एन के प्लेस पर ए एन का फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ए एन का फॉर्मूला। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो यहाँ आ गया, ए एन के प्लेस पर ए एन की वैल्यू विच इज 78, ए के प्लेस पर ए की वैल्यू, डी के प्लेस पर डी की वैल्यू, सॉल्व किया तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 16। एन की वैल्यू के बारे में मैंने कुछ बताया था, याद होगा सभी को। एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए या क्या नहीं होनी चाहिए, जरा बताओ जिसने किया हुआ है। जिसने नहीं किया हुआ है वो लॉजिक लगा के बता सकते हो कि एन की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, या सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, किस टाइप के नंबर्स हो सकते हैं, रैशनल नंबर, रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। नेगेटिव होती है माधव? ओके, व्हाट एल्स क्रिश? एक एक वर्ड में अगर आंसर बताना चाहो तो क्या बोलोगे, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, किस टाइप के नंबर हो सकते हैं बस एन की वैल्यू? यस, और कोई भी बताओ, सबने किया हुआ है। एन की वैल्यू क्या हो सकती है सिर्फ, एन बिलोंग्स टू विच फैमिली, विच टाइप ऑफ नंबर्स? इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, whole numbers, natural numbers, unnatural numbers means imaginary numbers. Okay girl, okay माहिर, खुद ही सोच के देखो जरा अपनी क्लास में क्या तुम्हारी पोजीशन जो होती है क्लास में मार्क्स के हिसाब से, क्या वो कभी वो इंटीजर्स होती हैं, नेचुरल नंबर्स होती हैं, या होल नंबर्स होती हैं? क्या कभी कोई पोजीशन तुमने सोचा सुना है कि 0 पोजीशन आई है उसकी या -1 पोजीशन आई है उसकी, ऐसा कुछ सुना है? काशवी होल नंबर में 0 आता है, 0 कोई पोजीशन, पोजीशन के हिसाब से देखा करो। ये नंबर पोजीशन ऑफ नंबर है, किस नंबर की टर्म का मतलब है कि कौन सी पोजीशन पे होगी, और पोजीशन कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होती है। 0 एक नॉन नेचुरल नंबर नहीं है तो हम उसको पोजीशन में काउंट नहीं करते। तो इसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, नॉट इंटीजर। ना तो पोजीशन नेगेटिव होती है, ना ही डेसिमल होती है, ना फ्रैक्शन में होती है, ना ही जीरो होती है। तो आप पोजीशन के हिसाब से अगर देखोगे कि किस पोजीशन पे ये नंबर है 78, तो ये 78 अगर वो पूछ रहे हैं किस पोजीशन पे है तो इसका मतलब है वो नंबर ऑफ पोजीशंस पूछ रहे हैं, जो कि कभी भी नेगेटिव, डेसिमल या फ्रैक्शन या 0 नहीं हो सकते। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स में ही आंसर आना चाहिए। एन का आंसर, एन की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगी अगर वो उस एपी की टर्म है तो। अगर एन की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, डेसिमल में आंसर आ रहा है या नेगेटिव आंसर आ रहा है या फ्रैक्शन आ रहा है, तो समझ जाओ कि या तो आपने क्वेश्चन गलत किया है, या क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, या वो क्वेश्चन में कुछ और पूछना चाह रहे हैं आपने कुछ और समझ लिया है, या फिर वो उस एपी की टर्म नहीं है। यही सिनेरियोज हो सकते हैं। तो एन की वैल्यू का नेचुरल आना जरूरी है। अगर एन की वैल्यू नेचुरल नहीं आ रही तो आप चेक करके देखो अपना आंसर या क्वेश्चन। ठीक है, तो पोजीशन है ये कि 16th पोजीशन पर ये 78 आएगा इस एपी में।
इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना, n बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब होता है n जो है वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। n आपको होता है नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? नेचुरल नंबर ही आना चाहिए इसका आंसर, और कुछ नहीं। इन केस उन्होंने बोला है कि ये इसकी टर्म है। अगर वो पूछते चेक वेदर 78 इज द टर्म ऑफ गिवन एपी और नॉट, और उस केस में n का आंसर डेसिमल या फ्रैक्शन में या नेगेटिव आ जाता, तो आप लिख देते सिंस n only can be a natural number, hence we can say that given term is not the term of given AP, 78 is not the term of given AP। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वो पूछ सकते हैं चेक करो कि इसकी टर्म है या नहीं, जो अभी आएगा भी। तो आपको बस n की वैल्यू निकालनी है और देखना है कि n नेचुरल है तो वो उसकी टर्म है, n नेचुरल नहीं है तो वो उसकी टर्म नहीं है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चंस। इसके जो क्वेश्चन स्किप करे हैं वो प्लीज कर लेना है, फर्स्ट पार्ट के 2-3 पार्ट्स जो स्किप करे हैं। और कल प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन दूंगा सिर्फ और सिर्फ, जो कि कितने दिनों से नहीं हो पा रहा, और उसके बाद में वो चैप्टर आपको खुद करना है, तो प्लीज इसका जो इंट्रोडक्शन है वो स्किप मत करना।